अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी पर रुपए ऐंठने, अश्लील हरकतें और आपत्तिजनक फोटो खींचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोतवाली अयोध्या में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार उसने मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय की नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन की स्थिति जानने जब वह मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उसकी मुलाकात मेडिकल के लैब में तैनात एक कर्मचारी से हुई, जिससे वह पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से जानती थी। आरोप है कि कर्मचारी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर पैसे लेने से इनकार करते हुए उसे एक सुनसान कमरे में ले गया, जहां रुपए लेते समय उसके साथ अश्लील हरकत की और आपत्तिजनक फोटो खींच ली। पैसा लेने के बाद आरोपी ने चयन होने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद आरोपी ने फोटो डिलीट करने के बहाने दोबारा बुलाया, 75,000 रुपए मांगे। मजबूरी में उसने यह रकम भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने फोटो डिलीट नहीं किया। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है और पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला दर्शन नगर का है और मैं मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर का, वहाँ पे अमित मिश्रा हैं। मैंने वार्ड बॉय का फॉर्म डाला था, तो वहाँ पे हमें मिले थे और उन्होंने बोला कि मैं आपका काम करवा दूंगा, और उन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए भी लिए। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत तरीके का अश्लील हरकत भी किया, मुझे मारा भी उन्होंने, और मेरी फ़ोटो भी उन्होंने क्लिक किया और मुझे धमकी दिया कि आप मीडिया में जाओगी या किसी से बताओगी तो मैं आपसे जान से मरवा दूंगा। और मैं ये अपना एप्लीकेशन लेके मैं थाना कोतवाली गई अयोध्या, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ से कोई कार्रवाई मुझे नहीं मिली अभी तक। और वहाँ से वो सर ने फ़ोन किया था, नीरज चौरसिया जी ने, तो बोला कि ऐसा है अगर कोई पैसा वैसे की बात हो तो आपको पैसे लेके निपटा दिया जाता है। नीरज चौरसिया है कौन? नीरज चौरसिया वहाँ के दर्शन नगर के चौकी इंचार्ज बता रहे थे लोग। और उसके बाद से फिर मेरे पास कॉल आया कि आप ऐसे सुनसान जगह पे, वो मुझे खुद बुला रहे थे बयान लेने के लिए मेरा, तो मैंने वहाँ से जाने पे मना कर दिया। कौन बुला रहा था? नीरज चौरसिया जी ने मुझे बुलाया, बोला कि मेरे यहाँ एक कुंड है, वहाँ पे आइए, पक्का तालाब। मैं वहाँ नहीं गई। फिर उन्होंने फिर फ़ोन किया मेरे पास कि आप घटना स्थल पे आइए, तो मैंने मना कर दिया, मैं घटना स्थल पर नहीं आ सकती हूँ, आप मुझे थाने पे बुलाइए तो मैं थाने पे आऊँगी। तो उन्होंने मना कर दिया सीधे। अभी एफआईआर दर्ज हुई? सर मुझे नहीं मालूम, मैंने एप्लीकेशन दिया था, उधर से मुझे कोई कार्रवाई नहीं मिली है। अच्छा, ये दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पीछे की है। वो मुझे वहाँ पे सुनसान जगह पे ले गए। किसने बुलाए थे वो आप? वो सर मैंने फॉर्म डाला था, और फॉर्म डाला तो उसी के मामले में उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा। मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है मेरे भाई हैं वो, इसलिए उन्होंने बुलवाया था मुझे और बोला कि मैं इतना पैसे लगेगा, मैं करवा दूंगा आपका काम। तो आप वहाँ गई थी, पैसा देने गई थी क्या? जी सर, मैं पैसा देने भी गई थी और उन्होंने बोला था मैं करवा दूंगा आपका कितने काम। लोग थे? सर जहाँ वो लेके गए थे वो बोले मीडिया में पैसा नहीं लिया जाता पब्लिक में, तो उधर थोड़ा सा बगल में वो कमरा था, वहाँ पे लेके गए, बोले यहाँ पैसा रख देना। सर मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मारा भी, पीटा, पैसा भी ले लिया, मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म करने की कोशिश किया सर उन्होंने। अपने सीएम साहब से यही अपील करूंगी कि हमारे यहाँ बेटियाँ उन्होंने बहुत सुरक्षित रखा, इसलिए हम लोग चल सकते हैं आज के समय में, लेकिन आज भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये पैसे के नाम पे, नौकरी के नाम पे, लालच के नाम पे अभी भी हैवानियत हो रही है। मैं यही चाहूंगी कि सख्त सख्त मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझे न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए कि वो दूसरे के साथ ना कर सके। ऐसा है कि इनके साथ गलत करने का प्रयास किया गया है, नौकरी का इनको झांसा दे करके इनसे पैसा भी वसूला गया, उसके बाद सिर्फ ब्लैकमेलिंग के नाम पे इनसे 75,000 रुपए, 70,000 रुपए और वसूले गए। तो कुल मिला करके इनका 2,20,000 रुपए इनसे वसूला गया है नौकरी दिलाने के नाम पे। और उसके बाद जब इन्होंने पैसा वापस मांगा, ब्लैकमेल किया गया, हुआ क्या कि जब ये पैसा लेकर के गई हैं अमित मिश्रा के पास, जिन्होंने इनसे कहा था कि इनको वार्ड बॉय की नौकरी दिलवा देंगे मेडिकल कॉलेज में, स्वयं को लैब टेक्नीशियन बताते हैं और बता रहे थे कि वो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उनका भाई है।
तो वो नौकरी इनको तुरंत दिलवा देंगे। इनको भी आशा हुई कि चलो ठीक है, मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि अकेली हैं, बेसहारा हैं, बच्चों को अकेले पाल रही हैं, तो नौकरी की इनको भी ज़रूरत है। इसलिए ये वहाँ गईं और उसने पैसा इनसे छीन लिया, इनको अकेले कमरे में लेकर के गया, इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, इनसे पैसा छीन लिया, उसके बाद इनकी कुछ गंदी फ़ोटोज़ खींच करके, अश्लील फ़ोटोज़ खींच के इनको वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद जब ये रोने लगी, परेशान होने लगी और वापस से कई बार इन्होंने याचना करी, तो उसने बोला चलो ठीक है, तुम और पैसे लेकर के आ जाना। मेरे ख्याल से 70-75 रुपए और हजार और मांगे, तो ये लेकर के गई है, वो भी पैसा रख लिया और बोला कि फोटो नहीं डिलीट करूंगा और किसी को अगर तुमने कुछ बोला तो जान से मार। हमने कोतवाली अयोध्या दी थी, तो कोतवाली अयोध्या से नीरज चौरसिया करके उसके अंडर में मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के वो हैं चौकी इंचार्ज। इनका फोन आया मेरे पास, पहले इसके पास फोन गया था, पीड़िता के पास फोन गया था, उसके बाद फिर इन्होंने बोला होगा कि मेरे वकील से बात करिए, तो नीरज चौरसिया जी का मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे पूछा ये आप फोन किस लिए किया? बोले मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो यदि आप अकेले में मिलने आकर के, मैंने कहा मेरे को अकेले में बुला रहे हो, तुम्हारा दिमाग सही है? और उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये बताइए कि एफआईआर दर्ज हो गई, आप कौन सी धारा के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी भी एक धारा होती है और वो तब होता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो बिना एफआईआर दर्ज किए आप किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये किस आधार पे कर रहे हैं? आप इसको कहाँ दर्ज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मैडम, मिल लीजिए ना एक बार, हो सकता है कुछ आपका काम बन जाए, कुछ हमारा काम बन जाए। हमने कहा आपका मतलब क्या है? क्योंकि मैं कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करती हूँ फोन में, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। लेकिन ये बड़े कष्ट की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति जैसी स्कीमें चला करके रखी हुई हैं कि हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और जो सुरक्षा करने के लिए जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया है, महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बड़ा सेंध लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर के एसएसपी से मुलाकात करेंगे और इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम। ये एफआईआर दर्ज करा करके और जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करा करके ही दम लूंगी। जब तक उनको नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा, मैं इस केस को परस्यू करती रहूंगी।